नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। 17वां बीपीएससी 17 बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है 13 और 14 दिसंबर में 13 एंड 14 दिसंबर को। अभी देखिए इसका टैगलाइन क्या है कि क्या अभी भी निकाला जा सकता है। अभी भी लगभग देखिए आपका तो आराम से लगभग 40 डेज का टाइम है। लगभग क्या पूरी 40 डेज का टाइम है। 40 दिन में अगर आप सब्जेक्ट को थोड़ा मतलब कुछ मेन चीज़ें लेके अगर चलें तो आराम से 40 दिन में आप सिलेबस कवर कर सकते हैं और क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। हाँ, बस शर्त है इसमें आपको दिन भर में पूरे दिन में एक्टिव मोड में 10 घंटे 8 घंटे 7 घंटे से 10 घंटे भी अगर आप देते हैं एक्टिव मोड में। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिन में 18 घंटा पढ़िए बस किसी तरह से पढ़े जा रहे हैं, वो नहीं। एक्टिव मोड में आप अगर 7 से 8 घंटा अगर आप दे रहे हैं आराम से निकाल सकते हैं। कोई बड़ा तोफ नहीं है। प्रीवियस का क्वेश्चन उठा के देखिए, जनरली आपको मतलब कि जो भी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें ही रहेंगी। अच्छा, इस बार क्या है कि आयोग में नए नए चेयरमैन आए हैं, सुन रहे हैं कि कोई एक IAS ऑफिसर थे। तो जहाँ तक बात है कि क्वेश्चन के पैटर्न में भी चेंजिंग रहेंगी, मतलब वो जो क्वेश्चन पहले आते थे बीपीएससी में वो अब नहीं आएंगे। कुछ रहेंगे, वन लाइनर भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम गायब हो जाएगा, विलुप्त नहीं हो जाएगा एकदम से। जैसे गधे के सींग से सिर गायब होता है वैसे नहीं गायब हो जाएगा। हाँ, रहेगा। लगभग 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में वन लाइनर टाइप में लगभग 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन रहेंगे। 50% तो रहेगा। बाकी 50% में से बचा उसका 50 से 60% आपका कई सारे लाइन में रहेंगे। 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इवन 6 लाइन में भी क्वेश्चन दे सकता है। बीपीएससी है। देखिए 69th का अगर आप देखेंगे एग्जाम का पैटर्न को, क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 5-5 लाइन, 6-6 लाइन का एक क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा भी नहीं कि वो लाइन इंक्लूड किया कहीं खोद के नहीं निकला है, वो भी वही चीज़ है। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में है लिटन के टाइम में, और हिस्ट्री में देख लीजिए मराठा अष्टप्रधान, कई सारे ऐसे हैं जो वन लाइनर में भी हैं और कई सारे ऐसे हैं जिसमें कई सारे लाइन है। तो कुल मिला जुला के देखिए, अगर बीपीएससी निकालना है, करने को होता है कि हाँ हिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, अब पूरा का पूरा फैक्चुअल ही याद करना पड़ता है। ठीक, तो नए नए मेमोरी ऐप हैं तो बहुत ज़्यादा इतने हिस्ट्री के पीछे ना पड़िए, केवल केवल मॉडर्न कर लीजिए और एंशियंट। हाँ, हिस्ट्री में जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका इसमें आपका मोस्टली इस बार अगर आप देखें तो क्रोनोलॉजी में भी पूछने को आएगा। ठीक, क्रोनोलॉजी बैठाने के लिए आएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे क्रोनोलॉजी बेस पे। अच्छा, जियोग्राफी अगर लेते तो 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा आपका मैपिंग बेस पे, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है। अब ये जो हमारे चेयरमैन जो हैं बीपीएससी के, वो पहले जो होते थे प्रोफेसर लोग होते थे, लेकिन इस बार क्या है, अब IAS ऑफिसर हैं। पिछले बार 69 में भी कोई IAS ऑफिसर करके थे, तो उनके टाइम में क्वेश्चन का पेपर आपने देख लिया होगा। तो इस बार भी हाँ, लेकिन यूपीएससी का जो है ना, हुआ कि नहीं यूपीएससी का पैटर्न हो जाएगा। तो यूपीएससी और बीपीएससी में बहुत अंतर है। यूपीएससी है और बीपीएससी है। हाँ, वो अलग बात है, 2 4 5 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, अगर 10% 20% मान लीजिए अगर उस टाइप का क्वेश्चन भी आता है तो आपको तो टॉप तो करना नहीं है ना इसमें, आपको तो केवल क्वालिफाइंग मार्क लेना है। 150 क्वेश्चन में से अगर आप 100 क्वेश्चन भी सही कर ले रहे हैं, 100 क्वेश्चन सही, 1/3 नेगेटिव है, 100 क्वेश्चन का मार्क अगर आपको मिल जा रहा है तो आप आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं इस बार। ठीक, अच्छा, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लगभग कंपटीशन तो है, कंपटीशन से कंपटीशन है, कंपटीशन में कंपटीशन है, ऐसा बात नहीं है। कंपटीशन में मतलब क्या, मेरे कहने का अर्थ ये है कि लगभग 3.5 लाख 4 लाख या मोटा मोटी 5 लाख मान लीजिए, इतना ही फॉर्म गिरा है इस बार। बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरा गया है क्योंकि सर्वर ही नहीं ठीक से चल रहा था। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात क्या है, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम डेट बढ़ाता है, सॉरी क्या बोलते हैं, फॉर्म भरने का डेट, तो एग्ज़ाम का डेट भी जाहिर है बढ़ना है। ठीक, तो हम क्या बात कर रहे थे सब्जेक्ट में, हिस्ट्री। अच्छा, क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ये तो हो गया। देखिए, करंट अफेयर स्कोरिंग है, नो डाउट। बजट कर लीजिए, करंट अफेयर कर लीजिए, बिहार का बजट कर लीजिए, बिहार कर लीजिए। बिहार में क्या करना है, तो बिहार का जियोग्राफी और हिस्ट्री में क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। ज़्यादा एंशियंट और मिडिवल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एंशियंट जो मोस्टली बिहार पे ही घटा है, मिडिवल जो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब रीजन में आया है, मोस्टली रहा है।
तो मिडिवल उतना है नहीं बिहार में। बिहार में कुछ है, जैसे शेरशाह सूरी हो गया, कन्नाड वंश हो गया और सब चीज़ें। बाकी उसके बाद फिर अगर आप देखें मॉडर्न भी बिहार में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है। बिहार में, यूपी में, बंगाल में। ठीक, अच्छा बंगाल में जो हुआ वो बिहार वो अपना मान लेता है कि हाँ ये मेरा है। झारखंड वाला भी मान लेता है। एक्चुअली था ना पहले उसी प्रांत में थे सभी। खैर वो सब बात की बातें हैं। हाँ, जो भी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए, मतलब कि हिस्ट्री में हो गया, जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी, इस बार जियोग्राफी क्वेश्चन बढ़ेगा और पॉलिटी के भी क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक, अब वो जो पिछले होता था कि नहीं जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, इस बार जियोग्राफी के लगभग 20 क्वेश्चन तक जा सकता है। और करंट अफेयर्स क्वेश्चन थोड़ा सा कम होगा, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन होगा। और बाकी जो बचा आपका पॉलिटी से लगभग 12 13 14 15 क्वेश्चन, 17 18 भी क्वेश्चन भी जा सकता है। साइंस से भी क्वेश्चन की संभावना थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगी, थोड़ा सा कम होगा, लगभग 20 से 22-25 क्वेश्चन तक हो सकता है। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला करके सभी, मतलब ये क्या बोलते हैं, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर वगैरह मिला करके। ठीक, अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे, बिहार में आपका जो भी है जियोग्राफी, बिहार का जियोग्राफी हो गया, बिहार का हिस्ट्री हो गया, और उसके बाद फिर बिहार का करंट अफेयर, और एक चीज़ और है बिहार की जो है राजनीति जो भी पॉलिटी है बिहार की, उसको भी देख लीजिए। लगभग इससे 15 क्वेश्चन, 13 14 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। तो ये हो गया, साइंस हो गया। साइंस के लिए भी वही है, साइंस का देखिए है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आता है। अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन आपको आ गया लेंदी, ठीक, तब वो 10 क्वेश्चन के चक्कर में पूरा इतना कुछ तो पढ़ नहीं सकते इतना जल्दी। तो इससे बढ़िया ये है कि जो 20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं उसके लिए पढ़ लीजिए। तो ऐसे ऐसे करके आप सभी में अगर इतना इतना निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा ना काम भर। टफ तो करना नहीं है आपको, 100 मार्क्स गेन करना है। रीजनिंग मैथ 10 क्वेश्चन का रहता है। ये हो गया करंट अफेयर, लगभग कितनों कम आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से। ठीक, और हिस्ट्री से, अगर हिस्ट्री का एक मेन चीज़ें भी आप देख के जाएँ तो आराम से, अगर मॉडर्न से 20 क्वेश्चन आता है तो उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन आप कर लेंगे। जियोग्राफी भी वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन रहेगा अच्छा खासा, 12 13 क्वेश्चन हो जाएगा जियो, और इंडियन जियोग्राफी से भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। जब पैटर्न चेंज होता है जियोग्राफी की तरफ ज़्यादा डिपेंडिंग हो जाता है पेपर। ठीक है, और पॉलिटी में भी थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, पॉलिटी साइड भी। इकोनॉमी भी रहेगा, करंट अफेयर से रहेगा, कंसेप्चुअल पे से रहेगा। कंसेप्चुअल हमको पता है पढ़ेंगे नहीं कोई, हाँ इकोनॉमी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। और उसके बाद फिर और कौन सा बचता है इसमें, बिहार का सेंसस देख लीजिए, वो तो जियोग्राफी में आ जाता है बिहार का। आर्ट एंड कल्चर देख लीजिए बिहार के, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इंडिया के भी आर्ट एंड कल्चर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक, तो इतना ही कहूँगा कि क्या है इसमें, जैसे एग्ज़ाम डेट का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप 13 दिसंबर यानी 13 दिसंबर को ही मान के चलिए, हो सकता है आगे डेट बढ़ जाती है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, तो जो नहीं पढ़ना उसको छोड़ दीजिए, जो पढ़ना है उसको पढ़ लीजिए। मतलब कुल मिला जुला के ये है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे, देखिए दूसरे के ऊपर चलेंगे आपसे नहीं होगा। अब लिस्ट बनाएंगे उसको किनारे रखेंगे पैसे, इससे बढ़िया अगर आप अपने से मेहनत करके उसमें देखें ना क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके, ज़्यादा नहीं 2 घंटा 3 घंटा टाइम दे देंगे, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और जब वो देखेंगे आप देख कर करेंगे तो आपका माइंड जो है उसी हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा टाइप, क्योंकि क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है ये आपको जानना है। टॉपिक क्या होता है, टॉपिक वही घिसा पिसा, यूपीएससी में भी वही टॉपिक पूछता है, बीपीएससी में भी, यूपीपीएससी में भी। तो टॉपिक कोई नया नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जाकर अभी चंद्रयान लॉन्च किया तो वहाँ से लेके आएगा कोई टॉपिक नया। टॉपिक वही है, बस उसमें क्या है, पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन का किस तरह से पूछ रहा है, ये चीज़ आपको देखना है। तो फिलहाल इतना ही आज के लिए, थैंक यू। हाँ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।